जी अस्सलाम वालेकुम। सब मेंबर्स को बहुत खुश आमदीद और ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल है जी। कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का तरबियती इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ। इस अदारे की जी जो इनके जो पॉइंट्स हैं, इसका जो हमने जो गोल्स अचीव करने हैं वो कुरान की तालीमात के बारे में लोगों को उनकी आगाही देना और किरदार साजी के हवाले से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से सबको गाइडेंस देना, रहनुमाई करना कि हमारे अमाल जो है, साले अमाल क्या होने चाहिए जिनके ज़रिए हम अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बना सकें। इसका पहला प्रोग्राम जो है वो हमारा 3D प्रोग्राम, उसका अख्ताम हो चुका है, लेकिन उससे हमने अबना, उम्महात और रिजाल के बारे में सीखा और हमारी जिम्मेदारियां इस हवाले से क्या बनती हैं उनके बारे में हमें जानकारी हुई। और अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो 9 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें आज हम 3 पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि पहला पॉइंट जो है वो अकायद के बजाय फ़वाइद की बात है। पॉइंट नंबर 2 है निफाज के बजाय नफूस की तैयारी, जिसमें जहन साजी और किरदार साजी है। और पॉइंट नंबर 3 है मसाइल के बजाय वसाइल की बात करना। ये कुरान के मुआशी प्रोग्राम के हवाले से होगा। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये बहुत अहम हैं और कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी में अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया है उसके हवाले से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम है, हमारा तरबियती प्रोग्राम जो कि एजुकेशन के हवाले से है, और हमारा मुआशी प्रोग्राम जो है, तीनों के बारे में हमें इन प्रोग्राम से हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में आगाही लेंगे और कुरान की आयत की रोशनी में हम इनके हल ढूंढेंगे कि किस तरह से हम इन तीनों प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ ज़ुबैर शबीर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। ज़ुबैर साहब, आपका जो ये 9 पॉइंट प्रोग्राम है, जिस पर आज का पहला हमारा प्रोग्राम है, आज का पहला सेशन है, इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसका पहले तारुफ दे दीजिए और फिर हम इस डिस्कशन को इसका बाकायदा आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। और जैसा कि आपने तमाम साबका जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं उनका भी आपने जिक्र फरमाया है। और इसके साथ साथ हम जो हैं आज जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर कि वो तीन अहम तरीन नुकात कि जिनके ज़रिए हम एक फलाही माशरे की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारा कदम जो है वो एक फलाही माशरे की तरफ बढ़ेगा, उसके लिए हमने तीन चीज़ें जो हैं वो चूज़ की हैं कि जिन पर बात करने से मैं समझता हूँ कि बहुत सी हमारी उलझनें जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ हमें अ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी हिदायत भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, जो जिसको हमने खालिस्तन जो है वो कुरान करीम से लेने की कोशिश की है और अहादीसे सही अहादीसे मुबारका से। तो हमने वहाँ से एक ऐसी चीज़ चुनी है कि हम ना कि सिर्फ जैसा कि पाकिस्तान में और भी बहुत सी जगह पर लोग डिस्कस करते हैं कि वो ये बताते हैं, तनकीद करते हैं कि ये मसाइल हैं, ये मामलात हैं, और तनकीद बराए तनकीद। लेकिन हम जो हैं वो तनकीद बराए इस्लाह, हमारे यहाँ जो मामला है कि हम बजाय तनकीदी अंदाज की तरफ बल्कि हम इस्लाही अंदाज को अपनाएंगे। और उसमें हमने ये कोशिश की है कि हम कुरान करीम को अपना इमाम बनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी से हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा फलाही निज़ाम, एक ऐसा फलाही क़याम, एक ऐसा माशरा कायम करें कि जिसमें तकरीम इंसानियत हमारा पहला गोल होगी, उसके बाद ईमान, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला हतमी जो हमारा अख्तिताम है वो कुरानी आयात यानी कि कुरान पर है।
उन्हीं चीज़ों को लेते हुए हमने अब जो सबसे पहले जो तकरीम इंसानियत के हवाले से हमारा प्रोग्राम जो आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं हमारे, उनमें से 3 बड़े नुकात जो अहम तरीन हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और यूं समझ लीजिए कि QWS की ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी, जिसमें हम हमारी ये कोशिश है कि हम यकजा हो जाएं, हमारी सोच और हमारे गोल्स जो हैं वो एक हो जाएं, और उस पर हम वाज़ेह हों, दो टोक हों, वाज़ेह हों, कोई उलझन या कोई इबहम जो है वो हमारे दरमियान ना रहे। तो QWS के इस प्लेटफॉर्म से हम एक फलाही माशरे के क़याम के हवाले से 3 अहम तरीन नुकात पर आज बात करेंगे। आपने फरमाया कि पहला नुक्ता हमारे पास जो है वो ये है कि अकायद के बजाय फवायद। दूसरा आपने फरमाया कि हमारे पास हैं कि फलाही यानी नफाज से पहले नफूस की तैयारी। और तीसरा जो है वो कि मसाइल के बजाय वसाइल तक रसाई हासिल करना। तो ये 3 अहम तरीन नुकात हैं जी। मैं समझता हूँ कि इसको हम यूं तरतीब वाइज लेकर चलेंगे कि आपकी इजाज़त से अगर आप फरमाएं तो हम पहले अगर नफूस की बात कर लें, और फिर हम दूसरे नंबर पर अगर हम अकायद को या नफूस को अपना वसाइल को डिस्कस कर लें। तो ये जी मैं जी आपसे बिल्कुल। इजाज़त चाहूंगा कि अगर आप इजाज़त फरमाएं तो। जी बिल्कुल जुबैर साहब, जैसे आप सही समझे जरूर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो देखिए, हमारे सुनने वालों के लिए एक शय जो है वो बहुत अहम है, एक ऐसा नुक्ता कि जिससे हम अपनी बात का आगाज कर रहे हैं। इसको समझना इस कदर ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानियत से है। इसका ताल्लुक किसी मजहब, किसी कौम या किसी खास लिसान से या जुबान से नहीं है। हम एक ऐसा नुक्ता आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जो QWS की बुनियाद है। देखिए, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में खुशी और गम का राज 2 हालतों में छुपा हुआ है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के कोई मजहब हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला इंसान ये सुन ले कि दुनिया में, पूरी दुनिया में खुशी और गम का राज 2 हालतों के अंदर छुपा हुआ है। एक हालत है देने वाली और दूसरी हालत है मांगने वाली। देने वालों के लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें चाशनी है, इसमें रंग हैं, इसमें खुशबू है, इसमें खुशियां हैं, क्योंकि वो एक तस्कीन, वो राहत कि जब वो अपने हाथ से या अपनी जुबान से या अपने किसी अमल से किसी को कुछ देता है, तो वो खुशी, वो राहत उसके लिए दुनिया को हसीन बना दी। ये दुनिया उसके लिए बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके पास तस्लीम होती है दूसरे इंसानों की, उसके पास राहत होती है, उसके पास मकसद होता है, उसके पास की तमाम तर चीजें होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उसके पास, उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत डाल दी है, और उसने वो सलाहियत जो है वो रिसीव की है और उसे अपनाया है। ना कि सिर्फ अपनाया है, बल्कि उसे माशरे के अंदर तकसीम किया है और वो देने वाला बन गया है। तो पता चला कि एक तो पूरी दुनिया में ये, इस बात का ताल्लुक ना किसी मजहब से है, इस बात का ताल्लुक ना किसी लिसान या किसी कौम, खास कौम से है, बल्कि ये 2 ही गिरोह हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप देख लीजिए कि जो देने वाला होगा उसके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत है, और इसके बिल्कुल बरअक्स गम की जो हालत है, उसकी पहली वारदात ये है कि आपको जितनी भी दुनिया के बारे में शिकवे गिले करते हुए इंसान दिखाई देंगे, ये सब मांगने वाले। मांगने वालों के लिए दुनिया एक मुसीबत है, एक परेशानी है, इसमें सजाएं हैं, इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो आजमाइशें हैं जिसमें हमारी जलालत है, इसमें सिर्फ वही आजमाइशें हैं कि जिसके अंदर हमारी नाकामियां हैं, इसमें हमारा खुदा हमें आजमा कर खुश हो रहा है, इसमें हमारा खुदा जरा जरा सी बात पर हमसे नाराज होता है। इसमें ये तमाम तर मामलात जितनी भी हैं, ये तमाम तर, ये मैं मजहब से अलग होकर ये बात कर रहा हूँ, ये एक मुश्तरका सोच जो हमारे दरमियान पाई जाती है। तो सबसे पहले तो QWS के प्लेटफॉर्म से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे तमाम मेंबरान इस चीज़ के ऊपर इत्मीनान कर लें
कि हमने इन दोनों गिरोह में से कौन सा गिरोह जो है वो अपनाना है। क्या हमने मांगने वाला बनना है या हमने देने वाला बनना है? तो याद रखिए कि देने वाले पूरी दुनिया के अंदर, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई इंसान हो, उसके लिए दुनिया शादाब है, और मांगने वाले के लिए दुनिया अजाब है। तो हमने ये चूज करना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। अब आइए जनाब, कि जाहिर है कोई भी बाशऊर इंसान जो है वो दुनिया में देने वाला जो है वो बनना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मैं देता रहूं, और इसी के अंदर हर इंसान की राहत है, और उसकी शख्सियत भी है। देने वाले के पास शख्सियत होती है, मांगने वाले के पास शख्सियत नहीं होती। और ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आज इस दौर में लोग मदद करते हैं, इज्जत नहीं करते। मांगने वाले की इज्जत नहीं होती, मांगने वाले की सिर्फ मदद होती। एक मोमिन और एक मुस्लिम के लिए ये मर जाने और डूब जाने का मकाम होता है। इसीलिए आज हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो हमारी जो नीयत है QWS के प्रोग्राम से, कि हमने इस माशरे के अंदर देने वाले पैदा कर। जाहिर है जो देने वाला है, जो देने वाला है, वो बहुत ही, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जाहिर है कि उसके पास कुछ होगा तो वो देने के काबिल होगा। तो हमने सबसे पहले अपने इन नुकात में वो चीजें सामने रखनी है कि जिसमें, याद रखें, वन लाइन आंसर हम आपको दे रहे हैं कि मेहनत मोमिन की मेराज है। मेहनत मोमिन की मेराज है। जो मेहनत नहीं करता वो मुस्लिम की कैटेगरीज में तो आता है, लेकिन वो मोमिन की कैटेगरी में। मुस्लिम और मोमिन के दरमियान हमने ये बता दिया था बहुत अरसा पहले कि मुस्लिम जो है वो सलामती में रहता है, मोमिन अमन और सलामती कायम करता है। तो जो कायम करने वाला होता है ना जी, वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता, वो मुसलसल मेहनत करता है। उसकी जिंदगी में मेहनत के सिवा और कुछ नहीं होता। मेहनत उसकी अजमत होती है, मेहनत उसकी मोहब्बत होती है, मेहनत उसकी अकीदत होती है। हर शय उसकी अपनी मेहनत के साथ जुड़ी होती है। इस मेहनत को जाहिर है, जब कोई इंसान मेहनत करता है या मुशक्कत करता है, और अगर उसे ये पता चले कि मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा होकर मेहनत और मुशक्कत कर रहा हूं कि जहां पर मेरे तमाम तर अमाल जाया हो रहे हैं, या जहां पर किसी किस्म का कोई नतीजा पैदा नहीं हो रहा, तो फिर वहां पर एक मायूस कौम पैदा होती, वहां पर रिश्वत आम हो जाती, वहां पर धोखाबाजी, वहां पर झूठ आम हो जाता है, वहां पर लादीनियत आम हो जाती है। क्योंकि वो लोग सच्चे अच्छे होने के बावजूद वो ये जानते हैं कि जब हम सब कुछ अच्छाई कर भी लें, हम सब कुछ अच्छा कर भी लें, लेकिन जब नताइज जीरो निकलेंगे तो हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं। तो हमने सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि मेहनत जो है वो मोमिन की मेराज होती है। और उसके साथ साथ हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मोमिन कभी भी कमजोर बुनियादों पर अपना किरदार या अपनी कौम तामीर नहीं करता। मोमिन पहले इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि वो अव्वल और आखिर रब की सिफात को अपने सामने रखता है। वो कभी भी इस चीज की तरफ नहीं जाता कि हालांकि लिखने वाले ने तो बड़ा खूबसूरत लिखा, लेकिन उसके अंदर एक इबाम पैदा हुआ कि आगाज तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। ये मोमिन की सिर्फ नहीं हो सकती जी। मोमिन जो है ना जी, वो आगाज को भी जानता है, वो अव्वल को भी जानता है और आखिर को भी जानता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक तखय्युल या किसी भी इमेजिनेशन के अंदर किसी चीज को शुरू करे और उसके मकसद और उसके इख्तितामी हालत को जाने बगैर वो उस चीज से अलग हो जाए। ऐसा नहीं है। इसीलिए कुरान करीम ने हर चीज की हतमी और इख्तितामी शक्ल भी पेश की है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूँ, अगर तुम ये करोगे, इस पर अमल करोगे, तो इसके नतीजे में मैं तुम्हें ये दूँ, अगर तुमने ये किया तो उसके बदले में मैं तुम्हें ये दूँ। कुरान इबाम के अंदर बात नहीं करता, बल्कि वो तिब्यान के अंदर बात करता है। तो जनाब, पहली बात तो ये कि हमने आपके सामने ये रखी कि मेहनत बहुत जरूरी है मोमिन के लिए, अगर वो देने वाला बनना चाहता है, देने वाला बनना चाहता है। अब एक इंसान है कि जो मेहनत भी करता है और बामुश्किल अपने मामलात पूरे कर रहा है,
उसके पास माल व मता देने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने अर्ज किया कि QWS के लिए आपकी मुस्कुराहट एक $1 बिलियन से कम नहीं। हमारे लिए आपकी मुस्कुराहट बहुत अहम है, आपका साथ बहुत अहम है। दुनिया में इस वक्त सबसे महंगी तरीन करेंसी जो है वो वक्त है। अगर आप हमें वक्त इनायत फरमाएंगे तो आपने अपना सब कुछ हमें अता फरमा दिया। हम भी आपको वक्त इनायत फरमाएंगे। हमारे दरमियान QWS के प्लेटफॉर्म पर कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें हम आपसे ये कहें कि आप ये कीजिएगा, अगला लाया अमल बाद में बताया जाएगा। ऐसा कोई नुक्ता QWS के पास नहीं। हमारे पास हर चीज अपने अमल और नतीजे के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। हम हर चीज अपने अमल और नतीजे के साथ आपके सामने रखते चले जाएंगे। उसमें बहुत सी चीजों में हम कामयाब होंगे, बहुत सी चीजों में हम नाकाम हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस तरह हम वालिदैन के बारे में ये कहते हैं कि उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती। बहन भाइयों के फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं होती। दोस्तों के फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं होती। असातिज़ा के फैसले गलत हो सकते हैं। इसी तरीके से आप हमें भी माफ़ कर दीजिएगा कि अगर आपको ये महसूस हो कि कहीं हमसे कोई गलती हो, तो ये याद रखिएगा कि उस गलती में हमारी नीयत शामिल नहीं होगी। हमारे फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं। पहली बात ये कि हम अपने नुकात की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम ने, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीनों में रखकर हम इंशाअल्लाह ताला QWS के इस प्रोग्राम में तमाम लोगों को एक तो खुशामदीद कह रहे हैं। हम तमाम नए आने वालों को दिल से लगाएंगे, हम पुराने को दिल से लगाएंगे, जो इख्तलाफात करते हैं उनको भी दिल से लगाएंगे, जो हमें राह दिखाएंगे वो हमारे सर आंख। यूं हम इंशाल्लाह आगे चलते चले जाएंगे। पहले पॉइंट में हमने ये बताया कि देने वाले पैदा हो माशरे के अंदर। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि मेहनत जो है वो मोमिन की मेराज होती है। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो देने के काबिल नहीं हो। और अगर उसके बावजूद किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो वो हमें वक्त इनायत फरमाए। ये हम पर उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। और हमारे साथ चलें, दो कदम चलें इंशाअल्लाह ताला। आपको एहसास हो जाएगा कि हम ये जो बात, हम इसको जमात भी नहीं कह रहे, हम इसको जमात भी नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इसको साथ कहते हैं। हम कहते हैं कि साथ चलें हमारे। आपका जब दिल चाहे हमें छोड़ दें, आपका जब दिल उकताए हमें छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे साथ चलें। आप देखिए कि क्या हमारी बात, हमारे गुफ्तार और किरदार में कोई तफरीक तो नहीं, या इन तमाम तो चीज़ों को आप खुद नोट करते चले जाइए। अच्छा जी, अब हम आते हैं उसी अपने नुक्ते की तरफ जी, कि देने की सलाहियत जो है वो किसी के अंदर कैसे पैदा होती है। किसी भी इंसान के अंदर ये बहुत अहम तरीन नुक्ता है कि किसी इंसान को किस तरह राजी कर लिया जाए कि वो देने के काबिल हो जाए, वो इस बात पर राजी हो जाए। क्योंकि अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इससे पहले हम बहुत दफा ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि इस्लाम में और ईमान में बुनियादी फर्क ये होता है कि इस्लाम जो है वो फितरत पर होता है, लेकिन ईमान फितरती नहीं होता। ईमान फितरती नहीं होता। ईमान डेवलप करना पड़ता है, ईमान को निखारना पड़ता है, उसकी नोक पलक को सजाना पड़ता है। इसमें कमी भी होती है, इसमें इसका बढ़ना भी होता है, इसका घटना भी होता है। ये तमाम तर हालतें ईमान के अंदर आती हैं। अब अक्ल इंसानी की बात करें तो वो कहता है कि ये जो मैंने 1 लाख कमाया है ये मेरा है। अब सलामती तो यही मांगती है, फितरत तो यही कहेगी कि जनाब ये जो मैंने 1 लाख कमाया है वो मेरा है। लेकिन ईमान ये कहता है जी, उसके बिल्कुल बरक्स खड़ा होकर, कि आप अपनी आफियत जिसमें समझते हैं वो आप अपने पास रख लीजिए, उसके बाद जो कुछ है ये उन लोगों का हक है जो उस हक से महरूम है। तो ये ईमानी हालत के अंदर तो आकर ये तमाम तर चीजें आपके अंदर आ सकती हैं। अगर महज हम लोग सिर्फ मुसलमान की हालत पर रहकर सोचना शुरू कर देंगे तो आज फिर जो मुसलमानों का हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक्त हम मुसलमान इस्लाम की हालत में तो हैं, लेकिन हम ईमान की हालत में हमारे अंदर बहुत कमी। तो देने की सलाहियत के लिए जी मेरी दरख्वास्त ये है कि एक तो हमारे अंदर ये एक बुनियादी नजरिया इस बात के लिए समझ लीजिए कि देने के लिए, ये जिस तरह हमारा यकीन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उसका यकीन है कि मैंने एक दिन मर जाना है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस हक से इनकार करता हो। तो फिर ये बात मानने में क्या मुजायका है या क्या बुराई है कि हम इस दुनिया में, ये बहुत ही अहम तरीन लफ्ज हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये याद रखिए
کہ ہم اس دنیا کی نعمتیں اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن ان نعمتوں کو چھوڑ جائیں گے. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہ اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ جانا ہے. تو اگر ہمارے درمیان اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ موت ایک حق ہے، اس دنیا سے جانا ایک حق بات ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ سچائی ہے. حق اس سچائی کو کہتے ہیں جسے چیلنج نہ کیا جا سکے. تو موت ایک حق ہے. اب حق کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی مسلم غیر مسلم تمام لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے. تو جب آپ نے مر جانا ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں تمام تر نعمتوں اور رحمتوں کا آپ کو کنزیومر بنایا ہے. آپ ان نعمتوں اور رحمتوں کے آنر نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جب تک کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ، ہم نے دنیا کی ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کا استعمال سیکھنا ہے. ہم نے اس کی ملکیت اپنے ہاتھ میں نہیں لی. آپ چلے جائیے کسی پٹوار خانے میں اور دیکھیے کہ زمین کا انتقال کتنی مرتبہ ہوا ہے اور جن کے نام ہوئی ہیں انہیں انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو اصل میں تو انتقال جو ہے وہ مالک جناب جو خرید رہے تھے ان کا ہونا ہے، زمین تو وہیں پڑی رہے گی. تو پتا چلا کہ یہ تمام تر جتنی بھی گفتگو ہے کہ جناب یہ جھوٹ اور دھوکا کہ جس میں ہمیں ایک پرچی پکڑا کر یہ کہا جاتا ہے کہ لیجیے آپ اس زمین کے مالک بن گئے، اور جناب جاتے ہوئے وہ پرچی اپنے بیٹے کو پکڑا جاتے ہیں، وہ آنے والے اپنے پوتے کو، اور پھر یوں یہ تمام تر چیزیں ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، زمین وہیں پر ہوتی ہے، ہم انتقال کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ آپ اس دنیا کی تمام نعمتوں اور رحمتوں کے کنزیومر ہیں. آپ استعمال کیجیے، اتنا استعمال کیجیے جتنا آپ کی ضرورت ہے، جس میں آپ کی عافیت ہے. اب یہ بھی ایک لفظ جو ہمارے ہاں ایک بولا جاتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل العفو، تو آپ ان سے کہیں کہ جو عام ترجمہ جو ہے کہ وہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے، ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ضرورت سے زائد. تو پھر ہم نے اپنی ضرورتیں بھی اس قدر پھیلا لی ہیں کہ اب آپ کی میری ایک ضرورت ہے کہ جی مجھے تو لینڈ کروزر پسند ہے، میں تو 5-10 کنال کے بنگلے میں رہنا مجھے میری ضرورت ہے، یہ 8-10 باڈی گارڈ میری ضرورت ہیں، یہ بینک میں پڑا ہوا کروڑوں کے ڈالرز کا جو مال ہے یا سونا ہے یہ میری ضرورت ہے. تو اب ضرورت کی تو حد کوئی نہیں ہے اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ضرورت ہے. قرآن کریم نے وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بہت کمال استعمال. قول العفو کے اندر عفو میں عف کا ترجمہ جو عرب جانتے ہیں، عف کہتے ہیں عافیت کو. آپ کی عافیت رہ جائے جسم، عافیت جسم میں ہو جائے. اب عافیت کو اب آپ نے طے کر لینا ہے کہ عافیت اور ضرورت یہ دونوں بالکل فلسفے الگ الگ ہیں. تو عافیت جو ہے یہ معاف، جس طرح کہتے ہیں ہم، جس طرح کہتے ہیں کہ آپ فلاں کو معاف کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اب آگے نہیں بڑھے گی، اس میں عافیت ہو جائے گی، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو بس آپ نے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا ہے جس میں آپ بس جس میں آپ کی بچت ہو جائے، آپ کی بچت ہو جائے. یعنی کہ آپ نے آسائش کی طرف جانا ہے، آپ نے نمائش کی طرف نہیں جانا. ضرورت جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو نمائش کی طرف لے جائے. تو ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ ایک چیز کہ دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کسی بھی انسان کے اندر اس چیز کا، اس پوائنٹ کا، نقطے کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ جان لے، اس کا وہ چیز اس کے ایمان کا حصہ ہو کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو یہاں پر میری کوئی آنرشپ نہیں ہے، میں یہاں پر کنزیومر ہوں، میں یہاں پر چیزوں کو استعمال کروں گا اور اس دنیا سے چلا جاؤں. سوری جی، میں اس دنیا میں آؤں گا اور ان تمام چیزوں کو استعمال کروں گا اور دنیا سے چلا جاؤں. تو یہ ہے جی دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک نسخہ، ایک فارمولا، کہ اگر ہم یہ بتانے میں یا سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا فرق، بہت بڑا فرق باشعور لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق پیدا کیا جا سکتا ہے جی. ایک تو یہ ہے جی بات. اچھا جی، اب نفوس کی تیاری میں ایک اور بھی بڑی اہم ترین چیز ہے کہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر اس دوران میم آمنہ آپ کوئی بات فرمانا چاہیں یا کوئی اور ممبر بات کرنا چاہتا ہے تو میں چونکہ کافی دیر سے بول رہا ہوں اور چونکہ طے یہ پایا ہے کہ باقی احباب اس میں اشتراک کریں گے، بات کریں گے،
تو अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, अगर इस पर बात करनी है तो हम इस पर बात करते ठीक है जी, कोई अगर मेंबर कोई कमेंट या कोई इसमें एडिशन करना चाहे, जिस तरह जुबैर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि पहले हमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमें इस काबिल होना है कि हम देने वाले बन जाएं। तो ईमान का तकाजा ये है कि हम मेहनत करें और मेहनत करके अपने आप को इस मुकाम तक लेकर आए कि हम देने वाले लोगों के अंदर हमारा शुमार हो, क्योंकि तभी हम कोई अपने 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 लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं, और इसी तरह फिर तकसीम भी होती रहेगी वसाइल की, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आ जाएंगी। तो जी बिल्कुल ठीक है। तो जुबैर साहब आप पहले अपना कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद सबको डिस्कशन के लिए इनवाइट हैं। जी, करेंगे। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम दूसरे नुक्ते पर जब हम चलेंगे जी, तो वो भी बहुत अहम है, बहुत कमाल है। और वो ये है कि देखिए कि जिस्मानी तगय्युर की तारीख जो है वो बहुत तवील भी है और पेचीदा भी। कि जिस्मानी तगय्युर इंसान के अंदर कैसा था, किस हाल में था, और आई एम सॉरी, कि इंसान जो है उसकी जिस्मानी तगय्युर जो है उसको अगर हम देखें तो ये बहुत तवील भी है, बहुत पेचीदा भी है इसकी तारीख। कि इंसान कैसा था, किस तरह का था, कैसे डेवलप होता गया, आगे किस तरह बढ़ा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं जिस्मानी तगय्युर। लेकिन कुरान करीम में जगह जगह हर मकाम पर आपको ईमानी तगय्युर की आयात जो हैं वो मिलेगी। वो बड़ी कमाल है कि एक ईमानी तगय्युर जो होता है वो एक नफ्स की तैयारी में उसका कितना अहम तरीन किरदार हो। जिस तरह के कल हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिंदों के हवाले से जो बात की थी, उसमें बेसिकली जो हमारा पैगाम है वो उसमें भी था और इसमें भी हम ये बता रहे हैं कि किसी भी वो कुरान करीम में जो सवाल था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि आप मौत में हयात कैसे पैदा करते हैं, तो अल्लाह ने वहां पर मिसाल देकर ये बता दिया है कि ये मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं मिट्टी में से एक इंसान खड़ा कर दूं। मैं वो तख्लीक कर सकता है और वो कर रहा है। लेकिन उसने ये बताया है कि एक मुर्दा दिल के अंदर हयात पैदा करना एक मादी हालत में इंसान पैदा करने से ज्यादा मुश्किल काम है। ये ज्यादा, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नुक्ता समझाया है कुरान करीम ने उस बात के लिए। तो हम भी जितने भी नफूस की बात कर रहे हैं, ईमानी हालत की बात कर रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मुर्दा दिलों के अंदर अगर इन आयात के जरिए रोशनी हो जाए तो हम भी उस हयात उस खूबसूरत हयात के अंदर जो है वो आ सकते हैं, एक खूबसूरत जिंदगी के अंदर के जो दुनिया और आखिरत में हमारे काम आएगी। तो ईमानी तगय्युर की तारीफ जो है वो पूरे कुरान करीम के अंदर मौजूद है। आप ये देखिए कि ईमानी तगय्युर की बात आप करें तो इब्तदा में आदम की मिसाल देता है कुरान करीम, कुलू वशरबू, और तुम खाओ और पियो, जहां से तुम्हारा जी चाहता है खाओ और पियो। और फिर हम जब इस आयत पर पहुंचते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की आयत है कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून। तो आप इस लज्जत को महसूस करें कि कुरान जो है वो इंसान के जो कल तक सिर्फ महज खाने वाला था, अब कुरान करीम ने अ, इस पूरी तरबियत में जो सालों और सदियों पर मुहित है, अब वो खाने वाला इंसान जो है वो खिलाने के काबिल हो गया है। अब वो ये पूछ रहा है कि जनाब मैं अल्लाह की राह में दूं तो क्या दूं। तो कल तक जो अपनी जात तक महदूद था, अब वो कायनात में बिखर गया है। इस पूरे प्रोसेस को जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी खूबसूरती है, ये ईमानी तगय्युर है जो कुरान करीम हमारे सामने लाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र आता है कुरान करीम में, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया है जी। अब आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम इंसानियत पहुंचती है तो वो कल तक वो इंसान के जो दूसरों की जान देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ऐसी है कि वो जान देने के लिए तैयार हो गया है। जान लेने वाला जान देने के लिए तैयार हो गया है। किस कदर मुश्किल मरहलों से, किस कदर मुश्किल जो है वो चीज़ों से गुजरते हुई इंसानियत और उसकी तरबियत को आप जब देखेंगे कुरान करीम के अंदर, तो ये ईमानी तगय्युर जो है यकीनन आप इससे लुत्फानंदोज होंगे। आप इसको देखेंगे कि इंसानियत के लिए कितनी बड़ी शिफा है इन तमाम तर चीज़ों के अंदर। अच्छा, फिर आप देखिए कि कुरान करीम में
ईमानी तगय्युर की बात अगर हम करें तो कुरान करीम ही से हमें पता चलता है कि वो इंसान के जो दूसरों की फिक्र में मुब्तला होता है, अल्लाह करीम उसे अपनी फिक्र से आज़ाद कर देता है। ये भी एक बहुत खूबसूरत एहसास है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। आप अंबिया की ज़ुबान से सुनेंगे कि मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो बिल्कुल बेनियाजी है, ये जो बेनियाजी है, ये जो बेफिक्री है कि आप अपना 1000% देने के बाद आप उन लोगों से शुक्रिया के भी आप मोहताज नहीं है कि ये मुझे कोई थैंक्स बोले, और आप ये कह दें कि इस चीज़ का अजर जो है वो मुझे मेरा रब देगा। तो पता चला कि इस कैफियत में आने के बाद जो है, जो इंसान जो दूसरों की फिक्र में मुब्तला होता है, वो अपनी फिक्र से आज़ाद हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं कि जिनको नफूस की तैयारी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरानी आयात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अक़वाल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस को, आपकी उसवा हसना को, इन तमाम तर चीज़ों को हम सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज चूंकि हम लोग बहुत डीपली इस पर बात नहीं करेंगे, हम चूंकि वक्त का भी एक बड़ा मामला होता है, आगे चलकर हम ये बेसिक नुकात आपको बता रहे हैं, इन्हीं पर हमारी तमाम इमारतें जो हैं वो तामीर होंगी। वो जितनी भी होंगी वो आपके सामने होंगी। मैंने अर्ज किया कि हम कभी भी QWS के प्लेटफॉर्म से आपको किसी इबाम का शिकार नहीं होने देंगे। हम अमल और नताइज आपके सामने रखते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जनाब आप अभी फिलहाल ये कदम उठा लें, आगे क्या होगा आगे हमें नहीं पता। हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी इमामत भी ये कुरान करीम कर रहा है, रसूल करीम इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कभी भी हम इस राह से भटकने वाले नहीं हैं। यही हमारा ईमान है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमारा इसी बात पर ही खात्मा कर दे। अब ये एक तो जी हमने अर्ज किया कि नफूस जब तक हमारे पास तैयार नहीं होंगे, हम नफाज की तरफ नहीं जाएंगे। अब नफाज की तरफ जाने का मकसद जो है वो तोड़ फोड़ नहीं है जी, वो कोई तखरीब नहीं है जी। हमने मुज़ाहमती मामलात के अंदर ऐसा नहीं है कि हम डरपोक हैं, हम कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम हिकमत कुरान को सामने रखते हुए, अब इसकी एक मैं मिसाल देने लगा हूँ ताकि ये इबाम भी दूर हो जाए कि ये भी वो जमात आ गई है जो लोगों को ठंडा करने आई है, जो लोगों को बस बस वो स्वीट पॉइजन देने के लिए शुगर कोटिंग करते हैं ये बातों के साथ। तो हम कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहे, हम एक हिकमत आपके सामने रखने जा रहे हैं कि देखिए, नस्र में और फतह में फर्क होता है। नस्र कहते हैं, अब कुरान करीम की एक सूरत है सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और जब अल्लाह की नस्र आएगी और फतह, तो अल्लाह ने नस्र को और फतह को अलग अलग किया है। नस्र जो है वो कहते हैं कुव्वत को, नस्र कहते हैं कुव्वत को, ताकत को, और वो कुव्वत और ताकत जिससे गलबा हासिल हो। तो अब गलबा जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपका लोगों के ईमान पर गलबा हो गया है। आप लोगों के अजसाम पर तो गलबा कर सकते हैं, आप लोगों के अजसाम पर जो है वो हुकूमतें कर सकते हैं, जिस्मों पर, लेकिन आप उनके कुलूब पर जो है वो हुकूमत नहीं कर सकते। तो कुरान करीम ने ये दो अल्फाज अलग 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 पेश करके ये बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के जरिए भी, कि जो मुस्तनद हदीस से हमें मिलता है कि नसर और फतह में फर्क ये होता है कि नसर जो है वो जिस्मों पर होती है, बाज औकात बाज कुलूब पर भी, लेकिन फतह जो होती है वो हमेशा दिलों पर होती है। फतह जो है वो दिलों पर होती है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का हुआ है, तो हम उसे नसर मक्का नहीं कहते, हम उसे फतह मक्का कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हजम को इतना बड़ा कर लिया है कि उनके सामने मक्के वाले जो हैं उनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं। तो हिकमत जो होती है वो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हिकमत अमली ये होती है कि आप अपना साइज, अपना हजम और अपना ज़हूर, अपना जाहिर होना इतना मजबूत कर लें कि लियुद्हिर अला कुल्लिही, वो कुल दीन, दीन की जब वो आयत आती है कि ये दीन ताकि ये जाहिर हो जाए, इसका ज़हूर हो जाए, तो वो जो हिकमत अमली है वो हम आपके सामने रखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंसान मोमबत्ती जलाकर एक कमरे में बैठा है, तीन लोग हैं, एक इंसान मोमबत्ती जलाकर बैठा है, दूसरा इंसान उसको बातों से कायल करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में एक ऐसी रोशनी आ चुकी है कि अब इस मोमबत्ती की जरूरत नहीं।
ایک مسلسل گفتگو، ایک مسلسل بحث، ایک مسلسل تمام تر، اور جھاگ نکل رہی ہے منہ سے اور بحثیں چل رہی ہیں اور رات گزر رہی ہے، تو پھر اس شخص کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اٹھ کر وہ بلب جلا دوں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو ہی اس نے اٹھ کے وہ بلب جلایا، اس بلب کی روشنی جو ہے وہ اس موم بتی کی روشنی کو کھا گئی۔ یوں اس کی جو روشنی، اس کا جو حجم، اس کا جو سائز ہے، بغیر کسی مزاحمت کے موم بتی کو نگل گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ جو تیسرا شخص بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دیکھیے یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نہ ہمیں بلب کی اور نہ موم بتی کی ضرورت ہے۔ وہ اٹھتا ہے، دروازہ اور کھڑکیاں کھولتا ہے، سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے، وہاں بلب بھی جواب دے جاتا ہے، وہاں موم بتی بھی جواب دے جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ پریزنٹیشن میں، آپ کے عمل سے، آپ نے اگر کسی چیز کو ٹیکل کرنا ہے، آپ نے کسی بھی معاملے کو دیکھنا ہے، اس کی بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا حجم بڑھا لیں، آپ فتح کے کردار کے اندر داخل ہوں، نہ کہ نثر کے۔ اب قرآن کریم نے یہ بتایا کہ نثر کی ضرورت ہے، اللہ نثر کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی رسائی لوگوں کے اجسام تک نہ ہو، بلکہ آپ کی رسائی لوگوں کے قلوب تک۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں، ورأيت الناس، لوگ، اب مذہب سے بھی آزاد بات ہے جی۔ یہ ناس کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مذہبی گفتگو نہیں ہو رہی، یہاں پر دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات، ایک مشترکہ ایسا مشترکہ مفادات پر ایک ایسا التزام کہ جس کے فوائد تمام انسانیت پر یکساں تقسیم ہوں گے۔ یہ دین ہے، یہ حلال و حرام کی تمیز ہے۔ تو ارائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ افواج کی افواج دین اللہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب تک ہم افواج کی افواج غیر عقائد میں سے، غیر ضروری باتوں میں سے نہیں نکلیں گے، ہم افواج کی افواج ایمان کے اندر داخل نہیں ہوں۔ تو ہمیں افواج کی افواج جو ہے ان برائیوں کو چھوڑ کر نکلنا ہوگا، تاکہ ہم افواج کی افواج جو ہیں وہ دین کے اندر داخل۔ تو قرآن کریم نے ایک مشترکہ جماعت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے کہ جب ایک جماعت کسی شے کو، کسی باطل عقائد کو، کسی ان تمام تر چیزوں کو، ان فرسودہ بحثوں کو، اور جن پر ہم نے اپنی زندگی بہت ٹائم ہم نے برباد کیا ہے، تو ہم ان تمام تر عقائد کی گفتگو کو، کہ جس میں ہر انسان کو اللہ نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ اپنائے، تو ہم ان تمام تر چیزوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ان فوائد کی طرف آئیں، یہاں سے ہم افواج کی شکل میں نکلیں اور یہاں پر ہم افواج کی شکل میں داخل ہو جائیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ تو اس کا تو بہت ہی ایک بڑا انداز، اور وہ ارائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ فسبح میں آپ، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یوٹیلائزیشن آف فورس ہے، جہاں پر سین با ہا کا مادہ آئے گا وہاں پر ٹوٹلی یوٹیلائزیشن آف فورس ہے، فسبح بحمد، نتائج کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں عام عمومی ترجمہ تو اس کا تعریف ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم تو کرتے ہیں، تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو بے شک آپ کو واستغفر، آپ مواقع فراہم کریں، اور بے شک جو ہے وہ تواب ہے وہ۔ تو اس پوری چیز کو آپ سامنے رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس حکمت عملی میں ہم نے جہاں پر یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ، میں اس گواہی پر شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اس گواہی پر شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں کمزور سمجھے یا کوئی ہمارے بارے میں ہمیں انڈرسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مزاحمت کے بجائے اپنے حجم پر جو ہے وہ توجہ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا حجم بتا دے گا کہ ہم جو ہے وہ مزاحمت کی اس جو ہمارے عمومی رویہ ہے جو مزاحمت کا، اس سے ہٹ کر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے حجم پر محنت کریں گے، تاکہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ تو نفوس کی تیاری جو ہے وہ نفاذ کی جب بات، یہ بہت ضروری ہے کرنا، کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ نفاذ کس طرح کا نفاذ چاہتے ہیں، یہ کس چیز کا حصہ ہیں، یا استغفر اللہ ہم کسی
प्रोपेगेंडे के हवाले से हमारा कोई जो कुछ है वो हमारा आपके सामने है। कोई, मैंने अर्ज किया ना कि कोई शय हमारी इबाम के अंदर नहीं है, हम हर चीज लोगों के सामने रखते चले जा रहे हैं। अब आइए जनाब दूसरी बात कि आपने फरमाया कि दूसरी चीज जो है वो है अकायद, अकायद के बजाय फवायद, हम उसकी बात करें। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि अपनी बात शुरू करने से पहले दुरूद पढ़ना, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पढ़ता हूं अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे ये साबित भी करना होगा कि अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन, जब मैं ये पढ़ता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि खातमुन नबिय्यीन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं जी कि कुरान करीम के जरिए पहली दफा ऐसे हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के बाद अक़लियतों को तस्लीम किया गया है। ना कि सिर्फ अक़लियत को तस्लीम किया गया है, बल्कि उनके कवानीन मुरतब किए गए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। पूरे कुरान करीम को पढ़ लीजिए, देख लीजिए इंसानी तारीख को, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों में इंसानों के अकायद को तस्लीम कर लिया जाए, बल्कि ना कि सिर्फ तस्लीम कर लिया जाए बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ये है कि वहाँ पर अक़लियत महफूज हो जाती है, वहाँ पर अकायद महफूज हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के अंदर इंसानियत को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है जो इससे पहले कभी हासिल नहीं हुआ, अक़लियत को वो हिफाजत मिली है जो इससे पहले कभी नहीं। तो मदियन यानी मदीने का तसव्वुर, जो यसरब को मदीना कहा गया, तो मदीना उसे इसलिए कहा गया कि वहां पर अक़लियत को तस्लीम कर लिया गया, वहां पर हक़ खुदरादियत को तस्लीम कर लिया गया, वहां पर हक राय देने के इख्तियार को तस्लीम किया गया, इसीलिए उसे मदीना कहा गया है। उससे पहले वो यसरब था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी कहना और ये साबित करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी कैसे हुए हैं या वो कैसे हैं, ये हम बता रहे हैं कि देखिए अकायद नहीं फवायद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ईसाइयों को, यहूदियों को, वहां पर सोसाइटीज बनी, बाद में हजरत उमर बिन खत्ताब ने तो उसको मजीद बढ़ाया इन तमाम तर चीजों को। बाद में जितने भी हम बाकी भी जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी जिंदगियों में भी आप देखिए कि मखसूस एक कोटा, मखसूस एक इज्जत, एक तकरीम, एक तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को दिया गया। तो इसका मतलब ये था कि अकायद को तस्लीम किया गया कि आप ये मानते हैं, ये आपका इनफरादी अमल है, आप ये चाहते हैं, करते रहिए, हमें इससे कोई नहीं। लेकिन एक दीन है कि जिसका ताल्लुक तमाम इंसानों के साथ है, क्या आप उसमें जुड़ चुके हैं कि नहीं? क्या आप उसमें जुड़ चुके हैं कि नहीं? तो पता चला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अक़लियत को, अकायद को ना कि सिर्फ तस्लीम किया है, बल्कि वहां पर हक़ खुदरादियत का इख्तियार दिया है। अब आप देख लीजिए करिया और मदीने का फर्क जब आप कुरान करीम के अंदर देखेंगे, जहां पर करिए का लफ्ज आएगा वहां पर हलाकत का लफ्ज आएगा। आप देखिए वो करिए की बात करता है कि हमने फलां करिए की बस्ती को उड़ा दिया, हमने फलां के ऊपर, तो जहां पर हलाक का लफ्ज आएगा वहां पर करिए का लफ्ज आएगा। लेकिन पूरे कुरान में कहीं भी मदीने के साथ आप हलाकत का लफ्ज नहीं देखेंगे। क्यों? कि वहां पर अक़लियत को और अकायद को तस्लीम करनी। अब जहां पर अकायद को तस्लीम कर लिया गया है, ये है खत्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत का खात्मा इस बात पर हुआ कि अब इंसानियत को तस्लीम कर लिया गया है, और इस अंदाज में तस्लीम कर लिया गया है कि उनके अकायद को तस्लीम किया गया, उनके हकूक को तस्लीम। तो हमारी भी बात वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि हम भी करिए की जिंदगी से निकलकर मदीने की जिंदगी को अपनाना चाहते हैं। महज ये नारों की हद तक ये बात करनी कि रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन ये ना बताना कि रियासत मदीना कैसे बनेगी, ये दोनों बातें अलग अलग। हम बता रहे हैं कि रियासत मदीना कैसे बनती, रियासत मदीना का कानून क्या होता है। तो उसमें खत्म नबूवत की सबसे बड़ी खूबसूरती हमने आपके सामने रख दी है कि आपने मुश्तरका फवायद पर इंसानियत को इकट्ठा किया है। आपने उनके अकायद को तस्लीम करते हुए, उनके अकायद को मानते हुए, एहतराम करते हुए, एतराफ़ करते हुए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे अकीदे का एतराफ़ कभी नहीं किया, आपने दूसरे अकीदे का एहतराम किया है। और वो एहतराम करते हुए आपने तमाम अकायद को साथ सामने रखते हुए
इंसानियत को उन बुनियादी फवायद की तरफ लाया है जिसका ताल्लुक तमाम इंसानों से है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो पूरे माशरे के ऊपर तकसीम हो जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि अकायद के बजाय फवायद, तो इसकी ये एक छोटी सी मिसाल भी मैंने आपके सामने रख दी है, ये भी हमें समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, मसाइल, अब मसाइल के बजाय वसाइल। तो आप एक तो ये बात जहन में रख लीजिए कि जो हमारे यहाँ कुरान फहमी का अंदाज है, बहुत माजरत के साथ कि हमारे यहाँ आज भी हम जब कोई बात करते हैं कुरान करीम के हवाले से, तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये एक मसला है, जरा मुझे बता दीजिए। तो हमारे लिए आयात आयात तक का पहुंचना हमारे लिए वो एक मसला है। लेकिन कुरान करीम का अंदाज ये है कि वो मसाइल की जगह वसाइल की बात करता है जी, वसाइल की बात करता है, वसाइल की तरफ आई। अब जब हम मसाइल को देखेंगे तो मसाइल का ताल्लुक माजी से होता है जी, और वसाइल का ताल्लुक हाल और मुस्तकबिल से होता है। अब आपकी मर्जी है, आपने मसाइल की तरफ जाना है तो माजी की ऐनक पहन लीजिए, और अगर आपने हाल और मुस्तकबिल की तरफ जाना है तो वसाइल की तरफ आइए। अब वसाइल की जब हम बात करेंगे तो वसाइल की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा टूल जो कुरान करीम में बताया है वो अदल है। जब तक हम अदल कायम नहीं करेंगे, अदल कायम नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी कौम मसाइल से निकलकर वसाइल की तरफ नहीं जा सकती। इसीलिए QWS के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बता रहे हैं कि मोमिन की असल ताकत मोमिन के बाजू से ज्यादा मोमिन के तराजू में होती है। मोमिन की असल ताकत मोमिन के बाजू से ज्यादा मोमिन के तराजू में होती है। तो जब तक अदल कायम नहीं होगा, जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, उस टाइम तक कोई भी कौम मसाइल से निकलकर वसाइल की तरफ नहीं आ सकती। इसके लिए कुरान करीम का एक ही कायदा हमारे सामने मौजूद है, वलिकुल्लि दरजात मिम्मा अमिलू, कि बस करना यह है आपने कि हर मनसब पर उसके अहल इंसान को पहुंचाना है। हर इंसान का अमल ये मुतय्यन करेगा कि वो किस मनसब का अहल है। उसका अमल देखकर ये फैसला होगा, ना कि उसका ताल्लुक या उसका जेब। ये देखकर उसकी मनसब या उसकी पोस्ट का फैसला नहीं होगा। ताल्लुक देखकर, उसकी रिश्तेदारी देखकर, उसकी सलाम दुआ देखकर, उसकी रिश्वत देखकर ये काम नहीं होगा। एक कानून अगर पाकिस्तानी कौम अपना ले तो हम मसाइल से वसाइल तक का सफर कर सकते हैं, कि अगर हम अथेंटिक जगह पर, अथेंटिक मकाम पर एक अथेंटिक इंसान बिठा दें जिसका अमल ये बता दे कि वो उस मनसब का अहल है। तो जब हमें ये पता चले कि अमल जो है वो मनसब की अहलियत पैदा करता है, वो मनसब का अहल अमल बनाएगा, उसको अमल तयन करेगा इंसानों का मनसब, तो वहां से हमें एक पूरा कायदा हमारे सामने आ जाएगा कि हम कैसे मसाइल की जगह जो है वो हम वसाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये यहाँ तक इस प्रोग्राम का, आ, हम इसको आगे इंशाअल्लाह ताला बाकी प्रोग्राम्स में भी हम लेकर चलेंगे। बुनियादी कुछ चीजें थी जो आज के प्रोग्राम में हम QWS की तरफ से, कि हमने क्या सोचा, हम क्या सोच रहे हैं इसमें, जो अहबाब हमें राय देना चाहें, जो अहबाब हमारा हिस्सा बनना चाहें, और हम दिल से खुश आमदीद कहते हैं हर उस इंसान को। ये याद रखिए कि हमने हमारा जो पहली बात कि हम अकायद पर गुफ्तगू नहीं कर रहे, तो यहाँ यहीं से आप समझ लीजिए कि हम फवाइद की बात करेंगे। कोई इंसान किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हमें ये फ़िक्र लाहक है कि क्या वो ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम तो नहीं। हमारी फ़िक्र ये है, ज़रूरियात ज़िंदगी अगर उसे मैसर आ गई हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। हमारे साथ वो लोग जुड़ेंगे जो ये चाहते हैं कि बगैर इन तमाम तक दिखें। एक आखिरी जुमला मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये याद रखिए कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आपने कभी सोचा कि ये हक़ हुकूमत सियासत के हाथ में या सियासत की गोद में क्यों जाता है? ये किसी मजहब की गोद में क्यों नहीं जाता? तो आप ये जहन में रखिएगा, क्योंकि सियासतदान कभी अकायद पर गुफ्तगू नहीं करते। सियासत इसलिए सियासतदान हम पर हुकूमत करते हैं कि सियासतदान कभी किसी इंसान के अकीदे पर गुफ्तगू नहीं करते।
वो ये जानते हैं कि ये अकलियत है तो ये मेरा वोटर है, ये देवबंदी है तो मेरा वोटर है, ये बरेलवी है तो मेरा वोटर है, ये अहले हदीस है तो मेरा वोटर है, ये अहले तशी है तो मेरा वोटर है। तो उसे उसके अंदर एक वोटर दिखाई दे रहा होता है, और इसीलिए वो किसी के अकीदे को छेड़े बगैर अपने वो नाम निहाद वादे और वो तमाम तर चीजें, और हम उसको बिलीव भी करते हैं और फिर उनको हक हुकूमत देते हैं। तो जनाब, ये याद रखिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि कुरान बतौर हुकूमत, बतौर निज़ाम, बतौर क़याम आपके पास आए, तो ये याद रखिए कि आपने ये नहीं देखना कि इसका ताल्लुक किस अकीदे से है, बल्कि झांक कर उसके कनस्तर में देखें कि क्या उसके घर में आटा मौजूद है कि नहीं। आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। हम ये चाहते हैं, QWS का मकसद ये है कि तमाम इंसानियत को उसका जो हक है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो बिला तफरीक, बिला किसी चीज़ में उलझे, उसे उसके डोर स्टेप पर मिल जाए। ये हमारा मकसद है जी। अल्लाह करीम आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। अल्लाह आप सबके दिल पर तस्कीन कुरान और मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आमीन। जी, आमीन। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने माशाल्लाह जो 3 पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं, जो जिन पे हमारा पहले फोकस होगा इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। ये इन तीनों पॉइंट्स के अंदर एक जो हिकमत अमली हम देख रहे हैं ज़ात की के ऊपर, हमने पहले काम करना है, किरदार साजी पे काम करना है, उसके बाद अपनी जो आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सलाहियत को बेहतर करना है, और अमले साले के साथ साथ अपनी जो हमने अपने आप को इस पोजीशन में लेकर आना है कि हमारे पास मेहनत करके हमारे पास इतने वसाइल आ जाएं कि हम देने वाली पोजीशन में हों, और इसके साथ साथ फिर हम अपने मसाइल के ऊपर भी जो है तवज्जो देकर उनको बेहतर से बेहतर कर सकेंगे, अधिक कायम कर सकेंगे। तो सारी चीज़ें जो एक माशरे में होनी चाहिए, जो हम देखते हैं कि हमारे माशरती निज़ाम में अभी वो खामियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए ये पूरा एक प्रोग्राम जो है ये हमें एम्पावर करता है एक तरह से, कि हम इधर उधर दूसरों की तरफ ना देखें। जब हम अपना एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज लेकर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो चीज हम कर सकते हैं अपने दायरे के अंदर, उसमें तब्दीली तगय्युर के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये काम हम सब ने मिल के ही करना है, और उसी से हमारे माशरे के अंदर तब्दीली आएगी, और इस तरह हम नताइज देख सकेंगे, और हमें अपने जो अमाल हैं उनका पता चलता जाएगा, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं करती है। ये एक अमल होता है जिसके थ्रू हम सबको गुजरना होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपने फौरन से कोई चीज़ की है, उसमें वक्त भी लगता है, लेकिन कम से कम हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हम आगे बढ़ना शुरू करें, मिल के सब इकट्ठे होकर। अब और भी मेंबर्स माशाल्लाह सब आज अच्छे तादाद में लोग हैं। जी फराज साहब, प्लीज आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। जुबैर साहब, जी आपका भी अस्सलाम माइक वालेकुम। म्यूट पे है। वालेकुम सलाम जी। जी जुबैर बहुत साहब, शुक्रिया आप भी माइक। मिसाबला आपका भी, और ज़ुबैर भाई का भी। बहुत खूबसूरती से ज़ुबैर भाई ने सारी बात को सामने रखा, और जिस तरह से फ़वाइद की बात की जा रही है या की गई है, तो यही हमारा बेसिक गोल है, एक के जो फ़वाइद हैं वो आम हो जाए, और उसमें जो जैसे ज़ुबैर भाई ने बताया कि इंसानी आज़ादी, मतलब ऐसा मुआशरा कायम हो, ऐसी रियासत कायम हो जहाँ पे इंसानी आज़ादी हो, इंसानी तकरीम हो, और इंसानों की रबूबियत हो। उनको हर चीज़ वैसे मिले जैसे हमें सूरज, हवा और दीगर नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं, बिला मुफ्त मुआवजा मिलती हैं। तो उसी तरह यही जो गोल सेटिंग हमने की है, या गोल सेटिंग जो हमें मिली है कुरान पाक की रोशनी में, तो कुरान पाक ही वो इमाम है जो हमारे रास्तों को डिफाइन करता जा रहा है, करता जाएगा, और उसमें हमने जो आगे प्लानिंग करनी है वो सारा उसमें बताया गया है। सिर्फ हमारा काम यह कि अब हमने अपनी जहन साजी करनी है, अपनी किरदार साजी करनी है, और अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग है उसे करना है। जैसे मुस्लिम से मोमिन की तरफ जाना है तो हमें कंफर्ट जोन से निकलना है, हमें इधर उधर की डाइवर्जन्स की तरफ नहीं जाना, बहस मुबाइसे के अंदर नहीं जाना, तनकीद में नहीं पड़ना, और मसाजिक की जंग या सियासत की जंग इनकी तरफ नहीं जाना, बल्कि एक बिल्कुल फोकस के साथ हमने
اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، تاکہ جو ہماری ذہنی اور فکری صلاحیتیں ہیں، ہماری جو شعوری صلاحیتیں ہیں، وہ بیدار ہو جائیں، مطلب ان میں بھی اضافہ ہوتا جائے بتدریج، وہ ارتقائی منازل طے کریں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر جو کام کیا ہے، اس سے ہم معاشرے کے اندر کیسے نتائج دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وسائل پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مطلب آج ہم یہاں پہ اگر 25 لوگ موجود ہیں تو ظاہری بات ہے اس سب میں ایک ایفرٹ ہے، اور اس ایفرٹ کے ذریعے ہم لوگ اپنے وسائل اور اپنی باتوں کو، اپنے علم کو، اپنے وقت کو مشترکہ طور پر یوز کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بہت خوبصورت باتیں کی کہ جو واحد کرنسی ہے دنیا کے اندر، یا سب سے قیمتی کرنسی ہے، وہ تو وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو قرآن پاک میں یہی بتایا ہے کہ انسان کو وقت معینہ کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بعد اس کی یہ کرنسی جو ہے ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، تو اس کا اینڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نئی کرنسی، نئی ویلیوز ہیں، وہ کیسی ہوں گی وہ ہمیں اگلے دنیا میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے وقت کو بہترین استعمال کرنا ہے، اور یہ نہ ہم سوچے کہ ہم طاقت میں کم ہیں، ہم وسائل میں کم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے سورہ نور کے اندر بھی، بہت سی جگہوں کے اوپر قرآن پاک میں، کہ جو اس کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں تو ان کو وسائل بھی ملتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سازگار حالات بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف کمی کس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم پہلے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں، عملی طور پر جو تقاضے ہیں، وہ ہمیں دو تقاضے نظر آئے ہیں جو ہم نے اس ادارے کے اندر شامل کیے ہیں، اور ان میں جو ذہنی اور فکری صلاحیتوں کی بیداری ہے، شعوری تربیت ہے، اور اس کے بعد جو وسائل کا پروگرام ہے، جس کو ہم مواخات کے نام سے تاریخ میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی، ان کی ایک حکمت عملی تھی اس وقت کے مطابق۔ تو آج کے دور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، تو جو ادارے کے اندر لوگ ہیں، جو شعبہ ہے، اور جو باقی ممبران ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ہم کیسے مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی معاشی قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں۔ تو یہ ہماری کاوش ہے۔ تو اس میں آ، یہی بات چیت تھی میری طرف سے۔ باقی عادل بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، باقی ٹیم ممبرس ہیں، باقی سب احباب یہاں موجود ہیں، تو آپ سب بھی اپنی فیڈ بیک اور اپنی رائے بھی دیں تاکہ ہم اس میں بہتری کی طرف جا سکیں۔ اور یہ کہ ہم نے اب جو ایک کام کا ذمہ لیا ہے بطور مسلم اور بطور مومن، ہم نے ایک ڈیوٹی، ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اب اس کو کس طرح نبھانا ہے، یہ اب ہم سب نے اپنے لیے خود طے کرنا ہے۔ اس میں یا زبیر بھائی یا مس آمنہ یا ہم ایک دوسرے کو بھی فورس نہیں کر سکتے۔ ہر ایک نے اپنے لیے خود متعین کیا، خود اس نے اپنے راستے کو چنا، خود اپنے ایفرٹس کی کیپیسٹی کو اس نے دیکھا کتنی وہ دے سکتا ہے، اتنی سے سٹارٹ کریں، جو سب سے کم لیول ہے اس سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آگے آگے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے سوچنے کی بات کہ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت تھینک یو شکریہ فراز صاحب، تھینک یو۔ جی عادل صاحب، پلیز آپ مائک انمیوٹ کر کے بات کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ ویسے تو فراز بھائی نے بھی اور زبیر صاحب نے بڑے ڈیٹیل کے اندر اس چیز کو ایکسپلین کی ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں ہمارے، تو اس حوالے سے میں مختصراً کہنا چاہوں گا کہ پوائنٹ نمبر 1 جو عقائد کی بجائے فوائد، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ ہم ابھی تک جو مسائل کا شکار ہیں ہم لوگ اسی وجہ سے ہیں، اور نہ ہی ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں کہ ہم عقائد میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا جو فوکس ہے، جو قرآن کریم میں مثالیں دی گئی ہیں ایمان بالغیب کے حوالے سے بھی، جو کسان اور کھیتی باڑی کے حوالے سے، اس کے اندر جو کسان فصل بوتا ہے اور اس پہ محنت کرتا ہے، تو وہ اس نتائج جو ایمان بالغیب ہے وہ نتائج پر ہوتا ہے اس فصل کے، کیونکہ وہ چیزیں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ نتائج خود بتا دیتے ہیں۔ تو فوائد جو ہے ایکچولی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قرآن کریم نے بھی بیان کیے ہیں، اور یہ عقائد میں اگر ہم الجھے رہیں گے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے آگے بڑھنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے کہ ہمیں فوائد پہ بات کرنی چاہیے، جو وحی کی روح سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، وہی جو قرآن کریم نازل ہوا وہ کیا انسانیت کی بھلائی کے لیے نافذ ہوا ہے یا نزول ہوا ہے اس کا، یا وہ اس کے لیے جو نو انسانیت کی کیا بینیفٹ ہے اس کے اندر۔ تو یہ بہرحال یہ پوائنٹ 1 کے کچھ چیزیں تھی میرے ذہن میں آ رہی۔ اسی طرح اگر پوائنٹ نمبر 2 دیکھا جائے کہ نفاذ کی بجائے نفوذ کی تیاری، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ
आज तक यही रहा है कि जी नफाज की कोशिशें बहुत की जाती रही हैं, और ये बहुत सारे लोग, कुछ लोग जज्बाती होके और कुछ डिसीजंस लेके फौरन नफाज की तरफ निकल जाते हैं, चाहे छोटे पैमाने पे हों या अपने लेवल पे वो कहें जी हम अपने लेवल से शुरू करते हैं, बजाय इसके कि वो नफूस की तैयारी करें। वो एक इंफरादी सतह के ऊपर या छोटे लेवल के ऊपर नफाज के उसमें एक आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहरहाल नाकामी होती है, क्योंकि जो प्रोसेस फॉलो नहीं होता, अगर जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं होता, तो ये चीज़ें वो नाकामी का सामना करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो नफूज की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले जमात की तैयारी की थी, और जमात की 13 साल मक्का की ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी वहाँ पे, और इसके अलावा भी मदनी ज़िंदगी के भी शुरू के साल जो थे, चंद साल, उसमें भी ये सारी सारी चीज़ें जो थी वो इसी चीज की शाहिद है कि सबसे ज्यादा जो इनको इसके अंदर रोल प्ले किया गया, वो रोल प्ले किया वो है जमात की तैयारी का। क्योंकि जो लोग तैयार हुए इस 13 से 17 साल की अरसे के अंदर, वो उन्होंने ही आगे चल के इस सिस्टम की बागडोर संभाली, और वो ही आगे चल के जो इस निज़ाम को लेके आगे बढ़े, और इसकी मजबूत बुनियाद ही ये सबब बनी कि ये वो निज़ाम जो है वो एक लंबे अरसे तक चला। और अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नफूस की तैयारी खास तौर पे। और अब तीसरी बात जो कि मसाइल की बजाय वसाइल की बात, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम हर वक्त हमारे जहनों में जब भी इस हवाले से कोई बात आती है कि ये कैसे होगा, तो बहुत सारे चीज़ें हम मसाइल हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल प्रॉब्लम्स हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं कि ये मसला है, ये हुकूमत नहीं गैर इस्लामी है, या हम मजबूर हैं, या हम बहुत छोटी जमात हैं। हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे उलझ जाते हैं इनके अंदर ही, और अल्टीमेटली मायूसी का शिकार होकर बैठ जाते हैं कि हम तनहा क्या कर सकते हैं, या चंद लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो यही एक वजह है कि हम आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो असल चीज ये है कि हम वसाइल जो हमारे पास है उनकी यूटिलाइजेशन पे तवज्जो नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या रुकावटें हैं जो इस चीज को नहीं करने दे रही या इस चीज को रोक रही हैं। तो रुकावटों से पे जितना हम फोकस करेंगे, हम उतना ही हम इसमें फंसते चले जाएंगे, हम उतना ही इसको जो है वो इग्नोर करते चले जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये मसाइल की बजाय वसाइल की जो बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने वसाइल को देखना होगा। हम अपने वसाइल कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम अपने मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, माइंडसेट की बात है। अगर हम इस चीज को अडॉप्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के अंदर मसाइल में उलझे रहेंगे, या नफाज को अपने ज़हन पे सवार करेंगे कि नफाज कैसे करना चाहिए, और तीसरा अकायद के ऊपर हम झगड़ते रहेंगे लोगों से, और लोगों के अपनी तमाम तमन्नाइयाँ इन अकायद के ऊपर ही अब जाया करते रहेंगे, तो होगा यही कि जैसे पहले होता चला आ रहा है। ना कुछ हो सकता है इस तरीके से, ना ही कुछ आगे भी होगा ऐसा। कोई नतीजा अखज़ नहीं होगा, ना कोई नतज निकलेंगे। तो हमें फोकस करना चाहिए कि जो नफूस की तैयारी पे और फवाइद पर, और ख़ास तौर पे मसाइल के ऊपर। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के पास होती हैं, मसाइल का हल भी आस पास, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि कोई मसला हो और अल्लाह ने हल ना उसका दिया हो। तो हमें सिर्फ सोचने का तरीका बदलना है और अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी, ऐसी सलाहियत लेकर आनी है, जो कि तभी आ सकती है जब हम एक एक करके अपने अमाल के ऊपर नजरसानी करना शुरू करें कि हम क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे नताइज नहीं मिल रहे, या क्या चीज़ ऐसी हो रही है हमारी जिंदगी में जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक कोई हम चीज़ें फर्क तरीके से नहीं करेंगे तो नताइज तो वैसे ही निकलते आएंगे। तो कोई चीज़ में हमें कोशिश सही करने का मकसद ही यही है कि आप फर्क फर्क तरीके से कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि सही काम या सही रिजल्ट दे पाएगी। और यही हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। और जब सब मिल के साथ करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ज़्यादा इफेक्ट भी होगा, उसमें बरकत भी होगी और उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा।